नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। बात कर रहे हैं कि जहां पर ना ही संपत्ति किसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किस तरह से हस्तांतरित हुई, ना ही किसी प्रकार के पैसों का लेन देन हुआ। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार जिस तरीके से गांधी परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेके लगातार सियासत भी काफ़ी तेज़ हो रही है। आज कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया किस तरीके से राहुल गांधी और गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे, इसके साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। आरोप लगाकर चाहे नेशनल हेराल्ड, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। अगर ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो संस्था है साथियों, जिसका योगदान इस देश की आजादी में एक प्रमुख भूमिका के रूप में रहा, और वही कारण था कि 1942 के आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस पत्रकार, इस समूह को, इन पत्रिकाओं को बैन कर दिया, जो जाके इतने घबराए हुए थे कि 1945 में ये उन्हें बैन हटाना पड़ा। आप सब पत्रकार हैं, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, एक चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है लोकतंत्र के। हम सब ने मिलकर संविधान बनाया, और संविधान को इस तरह से बनाए कि जहां पर किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और देश का हर एक व्यक्ति, राजा से लेकर रंक तक, पूर्ण विश्वास के साथ में, स्वाभिमान के साथ में, निडर होकर, स्वतंत्रता के साथ यहां पर रह सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, तो आवाज उठा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की वर्तमान सरकार, मैं फिर आना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का बहाना लेकर कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व को डराने का, धमकाने का और उसके माध्यम से देश की जनता को फिर एक संदेश देने का प्रयत्न कर रही है, जहां पर कि अपने सबसे प्रिय और अपनी पसंदीदा जो उनकी आपराधिक संस्था है, जिसे मैं कहता हूं कि हमारी आपराधिक वसूली मशीन, जिसको मैं कह सकता हूं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आज खुले रूप से सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में इस देश का प्रवर्तन विभाग ईडी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन
मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। बात कर रहे हैं कि जहां पर ना ही संपत्ति किसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किस तरह से हस्तांतरित हुई, ना ही किसी प्रकार के पैसों का लेन देन हुआ, और जो कानूनन तरीके से, जो कानूनन विद्वान लोगों ने जो एडवाइस किया, उस प्रकार से इस नई कंपनी में 4 प्रमुख शेयर होल्डर बने। उस समय तब की तत्कालीन हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, तत्कालीन हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, तत्कालीन महासचिव आदरणीय भास्कर फर्नांडिस जी, और तत्कालीन महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी, ये 4 शेयर होल्डर्स बने। और 2 शेयर होल्डर्स आदरणीय सुमन दुबे जी और हमारे दूसरे हमारे साथी जो हैं सैम पित्रोड़ा जी, ये 2 गैर शेयर होल्डर जिनके पास कोई शेयर नहीं है, डायरेक्टर अपॉइंट। साथ में कहानी शुरू होती है 1912 से। 1912 में विद्वान माने जाने वाले बहुत ही नॉन अधिवक्ता आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने इस बारे में 2012 में शिकायत की कि ये गैर व्यवहार हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि नेशनल हेराल्ड की है, ये जेल की है, उसे हथियाया गया है। एक बात बता दूं साथियों, आप लोग सुनते होंगे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मीडिया के तो सुना आपने सीधे तौर पे उन्होंने क्या कुछ कहा, और ये कहा कि सच ज़रूर सामने आएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो जो इल्ज़ाम हम पे लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।